तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और कल जो है 17 दिसंबर को आपने 5 जो जिला कोर्ट भर्ती इसमें टाइपिंग टेस्ट दिलाया और आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है इससे रिलेटेड कि सर जैसे कि स्पेशल वर्ड छूट गया है तो कितना नंबर कटेगा, बोल्ड का कितने नंबर कटेगा, अंडरलाइन छूट गया है उसका नंबर कटेगा। सर जो है मैं 205 वर्ड टाइप किया हूँ तो मेरा कितना नंबर कटेगा, पेपर चेक होगा कि नहीं होगा। तो चलिए इन सब क्वेश्चन का जो है आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जैसे कि आप खुद देख रहे हैं अलग अलग जिला कोर्ट जो है ना वो अलग अलग स्वतंत्र कहना चाहिए भर्ती एजेंसी है। ठीक है, इसका मतलब सबके अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं या होते हैं कह सकते हैं। मतलब कि आप खुद देख रहे हैं कि एक जगह जो टाइपिंग टेस्ट पेपर है वो 100 अंक का हो रहा है, एक जगह जो टाइपिंग टेस्ट पेपर है वो 50 अंक का हो रहा है, एक जगह जो टाइपिंग टेस्ट पेपर है वो 150 अंक का हो रहा है। इसका तात्पर्य सब जगह अलग अलग अंक से जो है कहना चाहिए टाइपिंग टेस्ट पेपर हो रहा है। तो इसका दूसरा मतलब है सबके अलग अलग जो है क्राइटेरिया बनेंगे। लेकिन बेसिक चीज इसमें समझ लीजिए, जैसे कि पहला जो प्रश्न है कि अगर आपने 250 शब्द जो है टाइप नहीं किया है पेपर चेक होगा कि नहीं होगा। तो इसमें देख लीजिए कुछ जिला कोर्ट्स भर्ती है ना वो इसको भी करती हैं, ठीक है, लेकिन मेक्स जगह में उनको बाहर कर दिया जाता है क्योंकि आपने जो है ना जो 25 WPN का जो स्पीड है ना उसको एक्वायर नहीं किया है। उदाहरण के लिए आपने जो है 10 मिनट में 200 वर्ड जो है टाइप किया, मतलब कि 20 धन 200, आपने कितना स्पीड जो है एक्वायर किया 20 WPM का, ठीक है, जबकि मांगा कितना गया है 25 WPM का। तो इसलिए आप वहां से क्या हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए। लेकिन कुछ जगह ऐसा भी होता है, चयन समिति का उसमें निर्णय होता है, उसको भी चेक किया जाता है। लेकिन देखिए इसमें एक पॉइंट है, मान लीजिए 2-4 शब्द छूटा है तब तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए आपने 2 लाइन छोड़ दिया, तो देखिए कोई भी टाइपिंग टेस्ट होता है ना उसमें एक नियम होता है, हर एक अशुद्धि के लिए एक निश्चित अंक काटा जाता है। वो आधा अंक हो सकता है, वो 1 अंक हो सकता है, वो 1/5 हो सकता है, वो 1/4 हो सकता है। तो अब इसका मतलब समझिए, अपने मान लीजिए 4 लाइन मिस कर दिया, एक लाइन में जो है 10 वर्ड जो है वो नॉर्मल जो है ना समझा जाता है। तो और एक वर्ड में 5 जो की स्ट्रोक होते हैं, तो 10 पंचे कितना हुआ 50 की स्ट्रोक्स। और इस तरह से 4 लाइन में कितना हुआ 200 की स्ट्रोक्स, मतलब कि 200 सीधा से अशुद्धियां जो है काउंट हो जाएगी, जो कि बहुत बड़ा अशुद्धि होगा और सीधा से आप क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। अगला जो आप लोग का सवाल है, जैसे बोल्ड है या अंडरलाइन है ना, इसमें किस टाइप से नंबर जो है कटता है। तो एक बात समझ लीजिए, जो टाइपिंग टेस्ट का जो क्वेश्चन पेपर डिसाइड होता है ना उसमें हर एक चीज के लिए अलग अलग नंबर जो है पहले से निर्धारित कर लिया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए एक टाइपिंग टेस्ट पेपर है, उसमें बोल्ड के लिए इतना नंबर है, पेज सेटअप के लिए इतना नंबर है, अंडरलाइन के लिए इतना नंबर है, स्पेशल कैरेक्टर के लिए इतना नंबर है, टाइपिंग के लिए अर्थात नॉर्मल टाइपिंग के लिए इतना नंबर है, टेबल बनाना है तो इतना नंबर है, उसका जो कहना चाहिए एक प्रकार से बुलेट एंड नंबरिंग आपको करना है उसका इतना नंबर है। इस प्रकार से कहना चाहिए उसमें नंबर जो है निर्धारित कर लिया जाता है। लेकिन समस्या यह है कि ये सभी कोर्ट्स में एक समान नहीं होता है। एक समान होता तो सब भी कोर्ट में कहना चाहिए आपको जो टाइपिंग टेस्ट पेपर जो दिला रहे हैं सब एक ही मार्क्स के रहते हैं, अर्थात सब 100 नंबर का होता है। लेकिन आप खुद जानते हैं ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें अब अलग अलग जगहों में मान ली जाए कहना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर जो है 50 अंक का है, तो एक शब्द का बोल्ड आप चुक गए तो मान लीजिए उसमें कहना चाहिए आधा अंक काटा जाएगा। लेकिन अगर वही पेपर 200 अंक का है तो उसमें फिर 2 नंबर काटा जाएगा। तो मूल बात यह है कि इसमें कोई एक निश्चित नियम नहीं है, जो चयन समिति निर्धारित करती है ना वही नियम है। और जनरली बोल्ड में एक शब्द जो है बोल्ड होता है ना तो उसको एक अशुद्धि जो है काउंट किया जाता है, मतलब एक शब्द को आपने बोल्ड करना भूल गया या एक लाइन को आपने बोल्ड करना भूल गया, तो एक लाइन में कितने शब्द हैं, अब उसके हिसाब से वहां मार्क्स जो है इलाट होंगे, तो वो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। मान लीजिए एक पैराग्राफ में बोल्ड है पूरा, एक पैराग्राफ में बोल्ड में मान लीजिए आपका कहना चाहिए 3 अंक है और उस पैराग्राफ में टाइपिंग में 5 अंक है, तो टाइपिंग का 5 अंक आपको मिलेगा, लेकिन 3 अंक जो बोल्ड है ना उसका माइनस हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। अंत में मैं आपसे कहूंगा कि देखो टाइपिंग टेस्ट पेपर में ना टाइपिंग पहले कंप्लीट कीजिए, फार्मेटिंग अगर नहीं भी होता है ना तो फार्मेटिंग का नंबर कट के पेपर आपका चेक हो जाएगा, इतना 100% होता है। लेकिन अगर आप टाइपिंग कंप्लीट नहीं करोगे तो ये भी खतरा बना रहता है कि सीधा आपको डिसक्वालीफाई करके आपका जो आंसर सीट है वो बाहर कर दिया जाता है। दोस्तों इस तरह से और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।